मनमोहन सिंह को मौनमोहन यूं ही नहीं कहा गया। बात सिर्फ कम बोलने की नहीं थी। वो तब भी चुप रहे जब देश को जवाब चाहिए थे। जब भी संसद में घोटाले या गंभीर मुद्दों पर बहस छिड़ती, वो अचानक गायब हो जाते। सवाल उठता है, वो चुप क्यों रहते थे? उन्हें कौन चुप कराता था? ये बताने की जरूरत नहीं, जनता सब जानती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए 2 के दौरान ये एक रूटीन बन गया था। 11 सत्रों में से 8 में मनमोहन सिंह ने 13 विदेश दौरे किए और 35 दिन संसद से गायब रहे। 2010 का बजट सत्र तो हद ही पार कर गया। एक ही सत्र में रिमोट प्रधानमंत्री 3 बार विदेश चले गए, अमेरिका, ब्राजील और फिर भूटान। ये तब हुआ जब देश में 2G घोटाले की आंच तेज थी। उसी साल के शीतकालीन सत्र में जब बीजेपी जेपीसी की मांग कर रही थी, तब रिमोट सरकार के पीएम पहले साउथ कोरिया और फिर बेल्जियम और जर्मनी की सैर पर निकल गए। 28 से 31 अगस्त 2012 कोलगेट घोटाले पर चर्चा होनी थी। रिमोट पीएम तेहरान फिर चले गए। 15 से 17 दिसंबर 2011 एफडीआई पर हंगामा था। सहयोगी पार्टी टीएमसी तक विरोध में थी, पर मनमोहन सिंह 3 दिन गायब। 6 से 7 सितंबर 2011 कैश फॉर वोट पर संसद में बवाल था, लेकिन पीएम गायब। 23 से 27 मार्च 2012 तेलंगाना मुद्दा, सेना प्रमुख की चिट्ठी, भ्रष्टाचार पर चर्चा होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री 5 दिन तक संसद से नदारद। ये संयोग नहीं, ये सोची समझी रणनीति थी। जहां जवाब देना हो वहां से भाग जाना। अब यही कांग्रेस जब विपक्ष में है, तब भी वही आदतें दिख रही हैं। संसद सत्र को लगातार ठप करना, हंगामा करना, टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी करना, ये इनका नया शौक बन गया है। पहले तो कांग्रेस राफेल, हिंडनबर्ग या मणिपुर को मुद्दा बनाकर सत्र चलने नहीं देती, और जब मौका मिलता है खुलकर बोलने का, राहुल गांधी रफूचक्कर हो जाता है। मणिपुर पर संसद सत्र का बड़ा हिस्सा बर्बाद किया गया, लेकिन जैसे ही चर्चा की अनुमति मिली, कांग्रेस के नेता भाग खड़े हुए। राहुल गांधी संसद में सोते हुए पाए गए। वोटिंग के समय चप्पल पहनकर पहुंचे, मानो पड़ोसी की दुकान से नमक लेने निकले हों। वक्फ बोर्ड जैसे अहम बिल पर तो राहुल गांधी पूरे सत्र में एक शब्द नहीं बोले, न सवाल पूछा, न पक्ष रखा। और आज वही कांग्रेस उस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। मोदी जी के कार्यकाल में रात के 3 बजे तक संसद चला है, जो कि शायद शहजादे की रूटीन में फिट भी नहीं बैठता। 60 से 70 की उम्र में भी सरकार के मंत्री संसद की कार्यवाही में बैठे होते हैं, और राहुल गांधी चमचों के युवा नेता प्रियंका गांधी गायब होती हैं। क्या ऐसे गैर जिम्मेदार लोग विपक्ष चलाएंगे? विपक्ष के नेता छोड़िए, क्या ये सांसद बनने के लायक हैं? नाम बदला है, नियत नहीं। महागठबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।